राजस्थान ने तोड़ा बेंगलुरु के चैंपियन बनने का सपना, एलिमिनेटर में 4 विकेट से दी करारी शिकस्त। आईपीएल 2024 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान का सामना रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के साथ था। यह मैच अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु ने 172 रन बनाए थे। इसके जवाब में राजस्थान की टीम ने 19 ओवर में 6 विकेट गंवाकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। अब राजस्थान का सामना 24 मई को क्वालीफायर 2 में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा और 26 मई को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को 4 विकेट से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और उनका चैंपियन बनने का सपना भी एक बार फिर टूट गया। इस तरह से बेंगलुरु के लगातार 6 मैच में जीतने का सफ़र अब यहीं खत्म हो गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 172 रन बनाए थे। इसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 19 ओवर में 6 विकेट गंवाकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। बेंगलुरु की टीम अब तक आईपीएल के 17वें सीजन में भी चैंपियन नहीं बन पाई है। इस तरह से राजस्थान की टीम क्वालीफायर 2 में पहुंच गई है। अब 24 मई को उनका सामना एक और नॉकआउट सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। उस मैच को जीतने वाली टीम 26 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स से फाइनल मुकाबला खेलेगी। जिस तरह से बेंगलुरु के खिलाड़ी दिनेश कार्तिक को गले लगाया, ऐसे में माना जा रहा है कि यह दिनेश कार्तिक के आईपीएल करियर का आखिरी मैच था। दिनेश कार्तिक ने इससे पहले सीएसके को हराने के बाद कहा था कि उन्हें लगा कि सीएसके के खिलाफ मैच उनके आईपीएल करियर का आखिरी होगा। ऐसे में दिनेश कार्तिक का करियर अब खत्म माना जा रहा है। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आरसीबी की ओर से कौन खिलाड़ी कितने रन बनाए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली ने 24 बॉल में 137.50 के स्ट्राइक रेट से 33 रन बनाए हैं, जिसमें 3 चौके और 1 छक्के शामिल हैं। विराट कोहली के बाद बात कर लेते हैं हाफ डुप्लेसिस के, जिन्होंने 14 बॉल में 17 रन बनाए हैं, जिसमें 2 चौके और 1 छक्के शामिल हैं। उसके बाद आते हैं कैमरन ग्रीन, जिन्होंने 21 बॉल में 27 रन बनाए हैं, जिसमें 2 चौके और 1 छक्के शामिल हैं। ग्रीन के बाद आते हैं पाटीदार, जिन्होंने 22 बॉल में 34 रन की पारी खेली है, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। पाटीदार के बाद आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने 1 बॉल में कोई भी रन नहीं बनाए हैं। मैक्सवेल के बाद आते हैं एम लोमरो, जिन्होंने 17 बॉल में 32 रन की पारी खेली है, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। लोमरो के बाद आते हैं दिनेश कार्तिक, जिन्होंने 13 बॉल में 11 रन बनाए हैं, जिसमें 1 चौके शामिल हैं। इस तरह से आरसीबी की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 172 रन बनाए थे। आरसीबी की ओर से कोई भी बल्लेबाज अर्धशतकीय पारी नहीं खेल पाए हैं। आरसीबी के पहला विकेट हाफ डुप्लेसिस के रूप में 37 रनों के स्कोर पर गिरा था। उसके बाद दूसरा विकेट 56 रनों के स्कोर पर विराट कोहली के रूप में गिरा। तीसरा विकेट 97 रनों के स्कोर पर कैमरन ग्रीन के गिरा था। उसके बाद चौथा विकेट 97 रन पर मैक्सवेल के रूप में गिरा था। आरसीबी टीम के 5वां विकेट राजत पाटीदार के रूप में 122 रनों के स्कोर पर गिरा था। उसके बाद आरसीबी के छठा विकेट 154 रन के स्कोर पर दिनेश कार्तिक के रूप में। आरसीबी का 7वां विकेट 159 रन के स्कोर पर एम लोमरो के रूप में गिरा था। उसके बाद आरसीबी के 8वां विकेट 172 रनों के स्कोर पर के शर्मा के रूप में 19.6 ओवर में गिरा था। इस तरह से आरसीबी की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 172 रन बनाए थे। राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग की बात की जाए तो ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने 4 ओवर में 16 रन दिए हैं और 1 विकेट मिला है। उसके बाद एस शर्मा, जिन्होंने 4 ओवर में 48 रन देकर 1 विकेट लिए हैं। उसके बाद अवेश खान, जिन्होंने 4 ओवर में 44 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। उसके बाद आते हैं युजवेंद्र चहल, जिन्होंने 4 ओवर में 43 रन देकर 1 विकेट लिए हैं। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग के बारे में। राजस्थान की ओर से यशस्वी जायसवाल ने 30 बॉल में 150 की स्ट्राइक रेट से 45 रन बनाए हैं, जिसमें 4 चौके शामिल हैं। यशस्वी जायसवाल के बाद आते हैं टी कोहलर काडमोर, जिन्होंने 15 बॉल में 20 रन बनाए हैं, जिसमें 5 चौके शामिल हैं। उसके बाद आते हैं संजू सैमसन, जिन्होंने 13 बॉल में 17 रन बनाए हैं, जिसमें 1 छक्के शामिल हैं। सैमसन के बाद आते हैं रियान पराग, जिन्होंने 26 बॉल में 36 रन बनाए हैं, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। उसके बाद आते हैं ध्रुव जुरेल, जिन्होंने 8 बॉल में 8 रन बनाए हैं, जिसमें 1 चौके शामिल है। जुरेल के बाद आते हैं हेटमायर, जिन्होंने 14 बॉल में 26 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्के शामिल है। हेटमायर के बाद आते हैं आर पोवेल, जिन्होंने 8 बॉल में 16 रन बनाए हैं, जिसमें 2 चौके और 1 छक्के शामिल है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। यदि आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।